भ्रामरी योगिनी दशा 4 साल की योगिनी दशा होती है और ये मंगल के द्वारा संचालित होती है। तो भ्रामरी योगिनी दशा को समझने के लिए आपको ये देखना है कि मंगल कहाँ पे मौजूद है, मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है, वेयर इज़ मार्स प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट। भ्रामरी इन टोटल 4 साल की अवधि होती है, तो ये बहुत शॉर्ट मानी गई है और जैसे जैसे अभी प्लैनेट्स आएंगे वैसे वैसे ये और शॉर्टर होते चले जाएंगे। तो भ्रामरी हमारी 4 साल की योगिनी दशा होती है और इन 4 साल में मार्स डिसाइड करता है, या फिर मार्स का जो प्लेसमेंट है बर्थ चार्ट में वो डिसाइड करता है कि आपकी जीवन में क्या होने जा रहा है, what kind of situations you will be provided with। मार्स चूँकि एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, आप चीज़ों को परफॉर्म कैसे करते हो यूनिवर्स में, आप अपने कर्म भूमि में किस चीज़ को यूज़ करते हो, यूनिफॉर्म होता है। तो जनरली भ्रामरी की योगिनी दशा में इंसान को अपने कर्म से अवगत कराया जाता है, इंसान को अपना कर्म मिल जाता है। कर्म का हालांकि ग्रह शनि होता है, लेकिन कर्म करने का जो तरीका होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिलिट्री मैन है, उसका काम होता है सिक्योर करना अपने टेरिटरी को, तो ये सिक्योर करना उसका कर्म है, बट वो कैसे अपने कर्म को परफॉर्म करता है, तो आर्म्स को यूज़ करके, हथियारों को यूज़ करके। सो यूजिंग द गन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। आप कलम कैसे चला रहे हो, आपकी लिखने की शैली कैसी है, ये सब मंगल डिसाइड करता है। आपका पेन आपके हाथ में, ये मंगल हो गया। तो जब भ्रामरी की योगिनी दशा चलती है तो यूनिवर्स पुट्स यू इन अ कंडीशन वेयर यू हैव टू वर्क इट आउट योरसेल्फ। आपको आपके हाथों में कलम पकड़ा दी जाती है, आपको वो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जिस चीज़ से रिलेटेड आपका मंगल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में। भ्रामरी चूँकि मंगल से डोमिनेटेड है और मंगल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट माना गया है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, 4 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इस समय आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, या फिर आप एक्टिव नहीं रहते हो, आपके सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आपको डाला जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सराउंडिंग होता है। तो जैसे किसी बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया जाता है, उसकी भद्रिका भ्रामरी चलती है तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जनरली हम इस चीज़ को, भ्रामरी को स्कूल के लिए ही देखते हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल के लिए नहीं देखते हैं। अगर आप कोई जॉब चेंज करते हो तो जिस जगह आप जा रहे हो, भ्रामरी के कंडीशन में आपको वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इन 4 साल में आप खून पसीना एक कर देते हो, तो भ्रामरी इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो भ्रामरी को जज करने के लिए कि भ्रामरी कैसा है, पहले तो आपको मंगल की कंडीशन समझनी है कि मंगल पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहली चीज़। मंगल किस स्थान पे प्लेस्ड है, दूसरी चीज़। मंगल किस नक्षत्र और किस राशि में है, ये तीसरी चीज़। और मंगल अपने से अभी कहाँ चल रहा है, ये चौथी चीज़। इन 4 चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आप भ्रामरी दशा को समझ सकते हो कि आपका 4 साल कैसा जाएगा। तो भ्रामरी की जो दशा होती है, अगर आपका मंगल 7th एस्पेक्ट में आ जा रहा है शनि अगर 7वीं दृष्टि डाल रहा है मंगल पे, तो जब भ्रामरी चलेगी तब आप कष्टकारक स्थिति में डाल दिए जाओगे। यहीं अगर मंगल पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो आप ऐसे कंडीशन में डाल दिए जाओगे जहाँ पे आप खुश रहोगे। हालांकि चीज़ें एक्साइटिंग होंगी, बट आप खुश रहोगे। अगर शुक्र की पड़ जा रही है तो आप ऐसे जगह काम करने चले जाओगे, या फिर ऐसी जगह आपको डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपको आर्ट्स से रिलेटेड, या फिर शुक्र को देख लेना है कि किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र से रिलेटेड काम करना पड़ जाए। राहु केतु इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। और भ्रामरी में 4 साल के लिए आप बहुत ही ज़्यादा वर्क एथिक्स डेवलप करते हो। सपोज़
आपके पीटी टीचर हैं, आपने किसी स्कूल को ज्वाइन किया और वहाँ पे पीटी टीचर आपको प्लेग्राउंड के 5 चक्कर कटवाते हैं। ये जो वो 5 चक्कर कटवाते हैं, ये भ्रामरी दशा का रिजल्ट है। आपको फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू वर्क, 5 बजे उठ जाओ, चलो। किसी मिलिट्री स्कूल में आपका एडमिशन हो सकता है, आपको वहाँ पे 5 बजे उठना पड़ जाए, 4 बजे उठना पड़ जाए, तो बहुत एक्टिव टाइम रहता है। तो भ्रामरी दशा, योगिनी दशा किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाने आता है। 4 साल के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, आपको एक्टिव बना देता है सिचुएशन। आप बनना नहीं चाहते हो, सिचुएशन आपको एक्टिव बना देता है। तो भ्रामरी को समझने के लिए आपको मंगल की स्थिति देख लेनी है, उसके ट्रांजिट को देख लेना है। अब अगर आपका मंगल पहले स्थान पे प्लेस्ड है, तो भ्रामरी की योगिनी दशा में 4 साल के लिए आप खुद को ऐसा तैयार कर लोगे जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा वर्क एथिक्स ओरिएंटेड हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे खुद पे, खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद किसी चीज़ को करोगे। तो अगेन उसको समझने के लिए आपको राशि और नक्षत्र देख लेना है। अगर दूसरे स्थान पे मंगल है, तो दूसरा स्थान भोग का स्थान होता है, खाने पीने का स्थान होता है। किचन से रिलेटेड वर्क आपको दे दिया जाएगा कि जाओ खाना बनाओ, या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे जैसे सिलाई कटाई, इन सब चीज़ों में आपको ढकेला जा सकता है। तो अगेन आपको देखना है कि किस जगह पे, किस राशि में, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है आपका मंगल। मंगल अगर तीसरे स्थान पे है, तो तीसरा स्थान ऑर्डर्स का स्थान होता है, बोलने का स्थान होता है। आप ऐसे जगह पे पोस्टेड हो जाते हो जहाँ पे बोलना आपका रिक्वायरमेंट बन जाता है। तीसरा स्थान कमांड देने का होता है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप किसी को कमांड देते हो या फिर किसी से कोई काम करने के लिए कहते हो, तो वो तीसरे स्थान का जिम्मेदारी होता है, किसी चीज़ को अरेंज करना, शेड्यूल करना। तो आपको बोला जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को हेड करो, चेयर करो। तीसरा स्थान किसी भी चेयरमैन का स्थान होता है, तो आपको चेयरमैन बना दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। चौथा स्थान पे अगर मंगल है, तो चौथा स्थान भ्रामरी में 4 साल के लिए आपको पढ़ने के लिए मजबूर हो कर देता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने लग जाते हो। चौथा स्थान सीखने के स्थान की जगह आपके माता का स्थान होता है। आप जो भी काम करते हो उसको बहुत डेडिकेटेडली करते हो। चौथे स्थान का मंगल आपको डेडिकेशन देता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट होकर किसी काम को करते हो। तो भ्रामरी के योगिनी दशा में यूनिवर्स आपको फोर्स करता है, चौथे स्थान से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को आपके ऊपर फोर्स करता है। तो आपको फोर्स किया जाएगा कि सीखो, कुछ बनाओ, जजमेंट फॉर्म करो। जज बना दिया जा सकता है, पंचायत में बैठा दिया जा सकता है आपको। 5वां स्थान, अगर 5वें स्थान पे मंगल है, तो भ्रामरी योगिनी दशा में आपको आपको एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो 4-5 साल के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, उनको देखा जाता है। तो अगर मंगल के साथ और 2-3 प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो आप शॉर्ट एंटरप्रेन्योर हो। अब आपको राशि देख लेनी है और नक्षत्र देख लेना है, क्योंकि बिना राशि और नक्षत्र के इसका कोई मतलब नहीं बनता। 5वां स्थान आपके इनिशियल एक्शंस होते हैं, जो आप एक्शंस लेते हो किसी चीज़ को करने के लिए। 6ठा स्थान रेगुलर वर्क होता है, तो आपको इम्पोज कर दिया 4 साल के लिए आपको रेगुलर वर्क, आप दिन रात काम करोगे, आपसे रेगुलर वर्क करवाया जाएगा। अगर 7वें स्थान पे मंगल है, तो आपको रिलेशन से डील करना पड़ सकता है। चौथे स्थान पे अगर मंगल है, तो आपको ऐसे लोग से डील करना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, डील करने लायक नहीं होते हैं। मैट्रिमोनियल रिलेशंस हो गए, ऑर्डर देना हो गया, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई काम करवाना हो गया। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, 7वें स्थान का मंगल भ्रामरी के योगिनी दशा में आपको फोर्स किया जाता है। 8वें स्थान पे अगर मंगल है, तो आप किसी के भी स्पेस को रेंट कर सकते हो, रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपको मिल जाता है। क्योंकि मंगल में आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो। किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो? तो 8वें स्थान को यूज़ कर रहे हो, आपको ऑफर दिया जा रहा है।
9वें स्थान पे अगर मंगल है तो 9वां स्थान टीचिंग का स्थान बनता है। आपको जवाब देना पड़ता है, चीज़ लोगों को सिखाना पड़ता है, लोगों को फोकस को कंट्रोल करना पड़ता है। तो तीसरा स्थान लोगों के फोकस को कंट्रोल भी करना होता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। 9th प्लेस से रिलेटेड आपको एस्पेक्ट्स डील करने पड़ते हैं भ्रामरी में। 10वें स्थान पे मंगल है तो किसी काम को फिनिश करना, रिकॉर्ड करना, वैकेशन मनाना, किसी भी चीज़ को जमा करते चलना, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड कीपिंग वर्क, तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग वर्क से रिलेटेड काम मिलेगा जब भ्रामरी चलेगा आपका। 11वें स्थान पे अगर मंगल है तो आपको पब्लिक सेलिब्रेशंस, पब्लिक एंगेजमेंट, इवेंट्स मैनेज करने के लिए दिया जाएगा। और अगर 12वें स्थान पे मंगल है तो किसी भी चीज़ का रिमूवल, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन Bhramri Yogini Dasha, and for more stay tuned, subscribe. In the upcoming videos I'll keep posting about various Dasha system, but Yogini Dasha system is a short nail in the coffin to tell you what is happening to you rather than what are you responsible for. So for that, stay tuned, subscribe.